नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल डॉट सॉल्वर पे। पिछली वीडियो की तरह मैंने इस वीडियो में भी आप लोगों के लिए जीके का वही क्वेश्चन लेकर आया जो कि अक्सर हम लोगों को कन्फ्यूजन पैदा करती है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपना सेशन शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज के सेशन में हम लोग विज्ञान के प्रश्न पढ़ेंगे जिसमें कि हम लोग को कन्फ्यूजन या उलझन पैदा होती है। अक्सर ही इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, लेकिन हम लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों का कन्फ्यूजन को क्लियर कर सकूं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है उत्तल लेंस, जिसको कि अभिसारी लेंस भी बोला जाता है। ये याद रखिएगा, हमेशा हम लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि किसको अभिसारी बोला जाता है, किसको अपसारी बोला जाता है। इसलिए मैंने इस वीडियो में एक जगह सब कुछ कलेक्ट करके आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया, ताकि आप लोग जब इसको एक साथ देखिएगा तो आप लोगों का कन्फ्यूजन क्लियर हो सकता है। नहीं तो हम लोग कहीं अपसारी देखते हैं, कभी अभिसारी देखते हैं, तो कन्फ्यूजन क्लियर नहीं हो पाता है। तो याद रखिएगा, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, जबकि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, जबकि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, जबकि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। तो हम लोग एक साथ करके नहीं देखते, इसलिए कभी लगता है कि अपसारी आंसर दे दिया, कभी लगता है कि अभिसारी दे दिया। तो याद रखिएगा, उत्तल लेंस पूछे तो अभिसारी लेंस और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड को बढ़ते हैं। दूसरे स्लाइड में अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। तो देख रहे कितना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। एक जगह उत्तल लेंस, एक जगह अवतल लेंस, एक जगह उत्तल दर्पण, एक जगह अवतल दर्पण। तो आप इस वीडियो को बार बार देखिएगा ताकि आप लोगों का कंफ्यूजन क्लियर रहे। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, जबकि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। और इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर ही एग्जाम में आते ही रहते हैं, तो इसलिए इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। बार बार देखिएगा, रिपीट करके देखिएगा, आप लोग को खुद ही याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। लाल रक्त कण को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। लाल रक्त कण आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है, जबकि श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। ल्यूकोसाइट। तो अक्सर इसमें कंफ्यूजन होता है कि लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है, श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा, लाल रक्त कण को ल्यूकोसाइट नहीं बल्कि एरिथ्रोसाइट कहा जाता है, जबकि श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। और लाल रक्त कण का जीवन काल 120 दिन के आसपास होता है, जबकि श्वेत रक्त कण का जो जीवन काल होता है 2 से 4 दिन तक के बीच होता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, इससे क्वेश्चन हमेशा बनते रहते हैं एग्जाम में। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर देखते हैं। देखिए सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। मैं वही क्वेश्चन करवाने का कोशिश करता हूँ जो कि एग्जाम में आते रहते हैं। तो देखिए, शुद्ध रक्त ले जाने वाली नली को क्या कहा जाता है? शुद्ध रक्त ले जाने वाली नली को धमनी कहा जाता है। शुद्ध रक्त जो ले जाता है नली, उसको धमनी कहते हैं, जबकि जो अशुद्ध रक्त ले जाता है उस नली को सिरा कहते हैं। उस नली को सिरा कहते हैं। तो याद रखिएगा, 100 से शुद्ध होता है तो उसका उल्टा याद रखना है। 100 से शुद्ध होता है तो धमनी ले जाएगा, ना कि सिरा ले जाएगा। 100 से शुद्ध तो 100 से सिरा नहीं बल्कि धमनी ले जाएगा। शुद्ध रक्त धमनी ले जाएगा, अशुद्ध रक्त सिरा ले जाएगा। लेकिन एक अपवाद आता है, एक अपवाद रहता है कि एकमात्र सिरा है फुफ्फुस सिरा जो कि शुद्ध रक्त को ले जाता है। वैसे तो धमनी शुद्ध रक्त को ले जाता है, लेकिन एकमात्र जो है फुफ्फुस सिरा है जो कि शुद्ध रक्त को भी ले जाता है। तो ये अपवाद याद रखिएगा कि इससे क्वेश्चन अक्सर आते ही रहते हैं। और अशुद्ध रक्त ले जाने वाले नली को अशुद्ध रक्त ले जाने वाला नली को सिरा कहते हैं, लेकिन एकमात्र अपवाद में फुफ्फुस धमनी है जो कि अशुद्ध रक्त को ले जाती है। तो ये अपवाद को हमेशा याद रखिएगा। और डायरेक्ट भी क्वेश्चन आता है और अपवाद से भी क्वेश्चन आता है, तो इसलिए इसको हमेशा याद रखिएगा। बार बार देखिएगा तो आप लोगों को याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली वाहिनी को सिरा कहते हैं। शरीर से जब हृदय की ओर ले जाएगा तो उसे सिरा कहेंगे, और हृदय से जब शरीर की ओर रक्त ले जाएगा उसे धमनी कहेंगे। अक्सर इसमें हम लोग कन्फ्यूजन में रहते, कब सिरा बोलेंगे कब धमनी बोलेंगे। तो चलिए आज हम लोग इसको याद कर लेते हैं। जब शरीर से शुरू होगा तो सिरा होगा,
शरीर से हृदय की ओर सिरा होगा और हृदय से शरीर की ओर धमनी हो जाएगा। तो याद रखिएगा, शरीर से हृदय यानी सिरा, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाले को सिरा कहते हैं और हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाले को धमनी कहते हैं। उम्मीद है आप लोगों को याद हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पित्त, पित्त का स्राव कहाँ से होता है? अक्सर ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलता होगा। पित्त का स्राव लीवर से होता है यानी यकृत से होता है और पित्त का जमाव जो होता है वो पित्ताशय में होता है। तो क्वेश्चन को भी ध्यान देगा, इसमें जितने क्वेश्चन सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पित्त का जमाव पूछेगा तो पित्ताशय और पित्त का स्राव होगा तो यकृत। उम्मीद है आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। मैं इसी तरह आगे भी आप लोगों के लिए जीके का क्वेश्चन लेके आते रहूँगा जिसमें आप लोगों को कन्फ्यूजन होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।